शेर और हाथी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर निहायत ही घमंडी और बहुत ही नकचिड़ा भी था। क्योंकि वो जंगल का राजा था तो उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। इसी घमंड के चलते उसने एक दिन जंगल में सभा रखी। उसने जंगल के सारे जानवरों को अपनी सभा में बुलाया। सभा में आए सारे जानवरों को कुछ नहीं पता था कि शेर ने आखिर उन्हें बुलाया क्यों है। तो सबसे पहले हाथी ने शेर से पूछा, राजा साहब, आपने हमें क्यों बुलाया है? शेर बोला, मैंने आज से तय किया है कि मेरी भी एक सवारी होगी। क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे खुद चलने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम हाथी ही मेरी सवारी होंगे। इस पर हाथी बोला, नहीं नहीं, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूं? आप भला मेरी पीठ पे कैसे चढ़ सकते हैं? ये मुझसे ना हो पाएगा। उसका इतना सुनना था कि शेर को गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। खबरदार, जो तुमने मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश की, मैं जंगल का राजा हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन के हाथी डर गया और थर थर कांपने लगा। अब भला कौन अपनी जान देना चाहेगा एक छोटी सी बात के लिए? इस पर हाथी बोला, ठीक है महाराज, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी सवारी करनी है तो आप कर सकते हैं। इतने में हाथी ने अपनी पीठ के ऊपर एक कुर्सी रख ली और शेर को कहा कि आप पीठ पे आ जाइए ताकि मैं आपको बिठाकर जंगल घुमा सकूं। ये सुनकर शेर ने एक छलांग लगाई और वो हाथी के पीठ पे चढ़ गया। पर ये क्या, जैसे ही वो चढ़ा, क्योंकि वो अपना संतुलन बना नहीं पाया, वो नीचे गिर गया। इतने में आसपास के सारे जानवर उस पर हंसने लगे। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसे अच्छा नहीं लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने एक बार फिर कोशिश की और उसने हाथी पर फिर से एक बार छलांग लगाई। अरे अरे, देखो देखो, सरकार तो चल ही नहीं पा रही है हाथी से। लेकिन वो फिर नीचे गिर गया। 2 बार हाथी के ऊपर से नीचे गिरने के बाद शेर को यह एहसास हुआ कि हर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसने हाथी से क्षमा याचना की और यह कहा कि आज से हम सब दोस्त रहेंगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हाथी और शेर सदा के लिए दोस्त बन गए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए फॉलो कीजिए एनी एंड ओकी को।